कैसे हैं दोस्तों। चेतना एक हिंदी शब्द है और इसका अंग्रेजी में इसका बोलते हैं कॉन्शियसनेस। चेतना का साधारण शब्दों में शब्दों में अर्थ है अनुभूति करना। और अनुभूति के द्वारा किसी व्यक्ति को उसके आसपास क्या हो रहा है समझने में मदद करना। चेतना का स्तर अनंत होता है। ये चेतना सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहती जहाँ तक आप खुली आँखों से ये दुनिया देख रहे हैं। ये चेतना इतनी विस्तृत और इतनी विस्तारित होती है। आप इसको समझिए कि जब आप एक स्वप्न देख रहे होते हैं और सुबह उठ के जब आपको याद आता है कि आपने एक स्वप्न देखा था, तो स्वप्न की जो अनुभूति करता है उसको चेतना के रूप में समझा जा सकता है। चेतना का विस्तार इस तरह से भी समझिए कि कई बार आप सुबह उठते हैं और आप कहते हैं आज मुझे सपना भी नहीं आया और मैं बड़ी अच्छी नींद सोया। जिसको ना सपना आया और जिसको ये याद है कि मैं बहुत अच्छी नींद सोया, ये चेतना के माध्यम से समझा जा सकता है कि वही चेतना है जिसको ये पता रहता है कि मैंने सपना नहीं देखा और नींद बड़ी अच्छी आई, बगैर सपने की नींद आई, एक नींद में पूरी रात गुजर गई। और ये वही चेतना है जिसके द्वारा हम ये भी याद रखते हैं कि अरे मुझे तो एक बहुत बुरा सपना आया था और उस सपने में मैं रो रहा था, मेरा सारा राजपाट खत्म हो गया, मेरा सारा दौलत खत्म हो गया। और ये वही चेतना है जिसके द्वारा आप जागते हैं और कहते हैं ओह अच्छा ये सपना था। ये तो वास्तविक जगत जिसको मैं समझता हूँ, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, ये चेतना के माध्यम से हमें ऐसा लगता है कि एक वास्तविक जगत है। चेतना के स्तर अनंत होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि चेतना के स्तर को समझने में कई बार हम उतनी परिपक्वता नहीं दिखा पाते हैं। कैसे? समझिए, कॉन्शियसनेस को समझिए। कॉन्शियसनेस के द्वारा अपने आप को समझिए, अपनी परतों को समझिए, अपनी अनंत सीमाओं को समझिए। बहुत से लोगों को सपना आता है, वो सपना देखते हैं, वो सपने में रोते हैं, उनको दुःख होता है और इतना वृहद और विध्वंसक सपना होता है कि वो जाग कर भी डरे हुए रहते हैं। और जब तक वो सपने में होते हैं तो उस सपने को ही सच मान रहे होते हैं। लेकिन जब वो जगते हैं, अपनी आँखें खोलते हैं, तो उस सपने की असलियत को भुला देते हैं। उनको ये तो समझ में आ जाता है कि ओह! ये तो एक सपना था, जो कि सच नहीं है। और उस सपने में अगर उनको डिप्रेशन होता है, तो जगने के बाद वो डिप्रेशन शायद उनको उतना नहीं रहता या उनको लगता है अरे! ये तो सपना था, सच नहीं था और उस डिप्रेशन को भूल जाते हैं। उनका अगर कोई अंग भंग हुआ है और सपने में उन्हें बड़ी तकलीफ़ हो रही थी, जगने के बाद वो तकलीफ़ नहीं रहती, ख़त्म। और उस सपने का जो डिप्रेशन था, सपने का जो डर था, सपने में जो अंग भंग हुआ था, सपने में जो नुकसान हुआ था, उसकी परिधि सीमित हो जाती है, आपके जगते ही उसकी सत्यता खत्म। लेकिन इस जगत में जब हमें वास्तविक में अंग भंग होता है, इस जगत में जब हमें वास्तविक डिप्रेशन होता है, इस जगत में खुली आंखों से संवेदनाओं के आधार पे, संवेदनाएं कौन सी, सेंस मोडालिटीज़, जब हमें अंग भंग होता है, जब हमें डिप्रेशन होता है, जब हमें फाइनेंशियल लॉस होते हैं, जब हमें रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं, तब हम उनको कितना सच मान लेते हैं। अब आपके मन में सवाल आ सकता है, किसी का पैर कट गया है, आप उससे कहते हैं कि वो ये सच न माने। समझने का फेर है थोड़ा सा। मैंने जब मैं आपको बताता हूँ और जो बाकी लोगों से सुना है, अंग भंग इस संसार की वास्तविकता का ही हिस्सा है। लेकिन अंग भंग किसका हुआ है? चेतना का या शरीर का? जिस तरह से अंग भंग सपने में हुआ था, जैसे ही आप इस जगत में वापस आए, आँख खुली, अंग भंग का एहसास खत्म, लेकिन सपने में बहुत हो रहा था। उसी तरह से चेतना का एक और स्तर होता है जो एक शरीर के ऊपर आधारित होता है, शरीर के द्वारा महसूस किया जाता है। लेकिन चेतना का एक और स्तर होता है जो इस शरीर के ऊपर होता है।
अंग भंग शरीर का हो सकता है, डिप्रेशन मन को हो सकता है, डर मन को लग सकता है, रिलेशनशिप खत्म हो गया ये मन को लग सकता है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम अपने मन को ही चेतना मान लेते हैं। और साधारण शब्दों में अगर आपको समझाऊं, दिक्कत तब आती है जब हम अपने मन को ही सत्य मान लेते हैं। जब दिक्कत हमें तब आती है जब हमें जो लगता है हम उसको सत्य मान लेते हैं। लगता तो सपने में भी था कि मेरा नुकसान हो गया, मेरा कुछ छूट गया, मेरा शरीर अब नहीं वैसा नहीं रहा जैसा था, लेकिन वो लगना सीमित था। लेकिन इस लगने को हम असीमित मान लेते हैं। ये जो हमें इस जगत में लगता है कि अब ये ऐसा हो गया, अब ये ऐसा हो जाएगा और ये अब इससे ये परिणाम होंगे, हम इसको सत्य मान लेते हैं। एक सवाल है जो आपसे समझना चाहता हूँ, आपको रखना चाहता हूँ कि जब जो कुछ हमें लगता था बिल्कुल सत्य के जैसा सपने में, उसको हमने सत्य नहीं माना, जैसे ही हमारी नींद खुली खत्म। तो ये जो हमें लग रहा है, मेरे रिश्ते खत्म, मेरा इनफैक्ट शरीर खत्म, मेरा एंजाइटी हो रही है मुझे, ये सत्य कैसे हो सकता है? क्या ऐसा तो नहीं कि हम चेतना के बहुत ही निम्न स्तर पर जाके इस सत्य, इस दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें जो दिखता है हम उसी को सच मान लेते हैं? क्या हर वो चीज़ जो दिखती है क्या वही सत्य होती है? अगर आप कहते हैं हाँ, तो सपने में तो आपको बहुत कुछ दिखा था, आपने तो उसको सत्य नहीं माना। चेतना आपके होने का एक छोर है। आपकी जागृत अवस्था, आपकी सुप्तावस्था, आपका स्वप्नावस्था, चेतना के स्तर है। सत्य कहाँ है ये समझना पड़ेगा। ये आपके लिए मैं एक परिस्थिति दे रहा हूँ जिसमें आप अवलोकन करिए और मुझे अपने विचारों से परिचित कराइए। चेतना और सत्य